योग दर्शन तृतीय विभूतिपाद सूत्र संख्या 41। सूत्र है श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमाद दिव्यम श्रोत्रम। सूत्रार्थ श्रोत्र और आकाश के संबंध में संयम करने से श्रोत्रेंद्रिय सूक्ष्म शब्दों को सुनने में समर्थ हो जाती है। योगार्थ प्रकाश हिंदी भाग देखेंगे। इस सूत्र में श्रोत्र और आकाश के संबंध में संयम करने का फल बतलाया है। तो संयम का प्रकरण चल रहा है। सिद्धियां अर्थात योगाभ्यास करने से हम कैसे कैसे सूक्ष्म विषयों को जानने में समर्थ हो जाते हैं और विशेष उपलब्धियां, भौतिक उपलब्धियां भी और आध्यात्मिक उपलब्धियां भी प्राप्त होते हैं। इसको बताते जा रहे हैं सूत्रों से। देखिए, समस्त श्रोत्रेंद्रियों का आधार आकाश है और सभी शब्दों का आधार भी आकाश है। इस विषय में कहा गया है कि समान स्थान में स्थित सभी जनों को एक देश वाले शब्द सुनाई देते हैं, इसलिए श्रोत्रेंद्रिय आकाश का ज्ञापक है। आकाश को अनावरण भी कहा गया है। अनावरण अर्थात आवरण से रहित, इसलिए आकाश का सर्वव्यापकत्व सिद्ध होता है। आकाश सर्वत्र विद्यमान है। शब्द ग्रहण से श्रोत्रेंद्रिय का अनुमान होता है। हमारा कान ठीक है, श्रोतेंद्रिय ठीक है, कैसे पता लगता है? शब्द सुनाई देता है। जब सुनाई नहीं देता है तो फिर कान का इलाज कराते हैं हम। श्रोतेंद्रिय खराब है ऐसे पता लगता है, क्योंकि बधिर व्यक्ति शब्द को नहीं सुनता और अबधिर सुनता है। जो बहिरा व्यक्ति है, बधिर व्यक्ति है, वो सुन नहीं पाता है जो भी हम बोले। इसलिए श्रोत्रेंद्रिय का शब्द विषय है और घ्राणेंद्रिय का संबंध भूमि से है, वह गंध का ग्रहण करती है। इसी प्रकार रसना का जल से, नेत्र का अग्नि से, त्वचा का वायु से संबंध है। ये इंद्रियां एक एक विषय का ग्रहण करती है, क्योंकि उन स्थूल भूतों से इनका विशेष संबंध है। इसी प्रकार से श्रोत्रेंद्रिय का संबंध आकाश से है, वह शब्द का ग्रहण करती है। इस प्रकार से श्रोत्रेंद्रिय और आकाश के संबंध में जो थोड़ा विशेष ध्यान देके इसके ऊपर विचार करता है तो वह योगी दिव्य श्रोत्र को प्राप्त कर लेता है, दिव्य श्रोत्र वाला बन जाता है। अर्थात सूक्ष्म और दूर के शब्दों को सुनने में समर्थ हो जाता है। जैसे हम कोई विषय सुनते हैं, किसी से सुनते हैं, तो सुनते समय सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उसको सूक्ष्मता से विषय को सुनता है और उसको स्मरण भी रख पाता है। जैसे वेद को क्या कहा जाता है? वेद का दूसरा एक नाम क्या है? श्रुति। वेद को पहले लोग सुन के ही याद कर लेते थे। तो श्रुति जो है, क्यों रखा गया था वेद को? क्योंकि सुन के लोग याद कर लेते थे। तो पहले के ज़माने में जो लोग होते थे इतना बुद्धिमान होते थे कि वह सुन के ही काफ़ी सारी चीज़ें अधिकांश याद ही रख लेते थे। और आज पुस्तक बनाने की क्या आवश्यकता हुई, और फिर हम लिख के भी रखते हैं बहुत सारी चीज़ें। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमको याद नहीं होता है। तो जब व्यक्ति यम नियम आदि का पालन करता है अथवा जितेंद्रिय होता है, खान पान का ध्यान रखता है और संयमित जीवन जीता है, तो जितने भी इंद्रियां हैं वह इंद्रियां की जो कार्य करने की क्षमता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। और बढ़ने से हमारे लिए वो लाभकारक होते हैं।
देखिए थोड़ी दिनों बाद व्यक्ति के जैसे आयु हो जाती है तो आँख में देखने की जो सामर्थ्य है वो कम हो जाती है, फिर उनको चश्मा लगाना पड़ता है। और जो व्यक्ति लंबे समय से अच्छे खान पान करता है और आँखों को ध्यान रखता है, कई सारे जगह पर हम आँख को लेकर जागरूक नहीं रहते हैं। जैसे आँख जो हम पढ़ते हैं, जितना हम सामान्य ये जो लाइट आदि प्रकाश में पढ़ते हैं वो आँख के लिए हानिकारक है। सूर्य के प्रकाश में, सीधा यदि प्रकाश में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आँख ठीक रहती है। और दूसरा, पढ़ते समय एक तो जैसे दूर में रखा हुआ है, हम ऐसे पढ़ रहे हैं, बहुत अधिक दूरता है, और एक है पास में रखकर, थोड़े डिस्टेंस रख के, थोड़ी दूरता रख के यदि पढ़ते हैं तो आँख के ऊपर बल नहीं लग पड़ता है। और दूसरा, कम प्रकाश में पढ़ते हैं, कम प्रकाश में पढ़ना भी क्या है, आँख के लिए हानिकारक है। और आगे लेट के पढ़ते हैं, लेटे लेटे पढ़ते रहेंगे तो हमारे गुरुकुल में कई बार कोई लेट के पढ़े तो फिर आचार्य लोग डांटते थे। कम प्रकाश में पढ़ना भी हानिकारक है। और एक स्वामी जी है हमारे, कभी वो लाइट में कमरे के अंदर पढ़ाई नहीं करते, जब भी पढ़ना है वो बाहर बैठ के ही पढ़ाई करेंगे सूर्य की प्रकाश में। और विटामिन्स की कमी के कारण भी नेत्रेंद्रिया में कमियां आ जाती है। तो जो व्यक्ति जागरूक होकर, सावधान होकर इन इंद्रियों के कमी को जान लेता है और उसके लिए सावधान होकर प्रयास पहले से करता है तो इन इंद्रियों को लंबे समय तक, 100 साल तक, 120 साल तक, उससे अधिक भी ठीक ठीक प्रयोग कर लेता है। तो ऐसे ही दांत के विषय में भी है। मुख में हम यदि ठंडा गरम तुरंत डाल देते हैं तो वो भी दांत के लिए हानिकारक है। यदि रात को सोने से पहले मुंह को अच्छे से धो के अथवा ब्रश आदि करके नहीं सोते हैं तो फिर कीड़ा लगता है कुछ दिनों में। आज दांत के डॉक्टर देखिए लाखों लाखों रुपया ले रहे हैं, थोड़ा सा भी उनके पास जाओ, छू दिए, पैसा कितना ले लेते हैं। तो दांत कमज़ोर क्यों होते हैं? जो व्यक्ति ध्यान नहीं रखा, आइसक्रीम आदि खाता रहा, चॉकलेट खाता है, मुंह को ठीक से धोता नहीं है, अधिक ठंडा पानी पी लेता है, अधिक गर्म पानी पी लेता है, तो ऐसे व्यक्ति पहले तो सावधान नहीं होता रहता है, फिर आगे चलकर दांत का जो दर्द है कितना भयंकर दर्द हो जाता है। कितने सारे होते रहते हैं हमारे सामने, देखते हैं। पहले हम भी छोटे थे जब, हमको पता ही नहीं था, फिर बाद में धीरे धीरे चलकर हम दंत मंजन करने लगे। सुबह पेस्ट करते हैं और शाम को हाथ से ही दंत मंजन कर लेते हैं। और ब्रश को लेके व्यक्ति कई घंटा तक घिसता रहता है। ब्रश लेके बहुत देर तक घिसना भी नहीं चाहिए, थोड़ी देर मुंह 1 मिनट 2 मिनट कर लिए, फिर वो झाग को थोड़ा मुंह के अंदर रख के आधा मिनट के आसपास, 20 सेकंड, आधा मिनट झाग को मुंह के अंदर घुमा के फिर फेंक लेना चाहिए। तो ऐसे हमको ध्यान रखनी चाहिए। कोई हमको बताया नहीं तो ऐसे ही व्यक्ति ब्रश लेके घूमता रहता है 10-15 मिनट तक घिसता ही रहता है। और ब्रश जो करते हैं ऐसे बताते हैं कि सीधा ऐसे घिसना नहीं चाहिए, इससे मसौड़ा के लिए हानिकारक होता है। तो ऐसे इस एंगल से, इस प्रकार से करना चाहिए। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे बातें जो हैं व्यवहार के, हमको कोई बताया नहीं, इसलिए हम बाधित होते रहते हैं, पीड़ित होते रहते हैं। सुबह उठ के पानी के छींटा मारना होता है, मुंह में पानी भर के आंखों में छींटा मारना होता है। और कोई मान लीजिए शरीर में कहीं पर फुंसी आदि हो गया तो सुबह उठ के जो बासी थूक है वो लगाते थे, दादा दादी है, पुराने व्यक्ति जो है उन लोग करते हैं आज भी। और रात को सोने से पहले पैर धो के सोना अच्छे से। तो इन बातों को हमें ध्यान देनी चाहिए। पहले तो जो पुराने व्यक्ति हैं सब सिखाते थे, आज तो सब मॉडर्न हो गए, अपने अपने ढंग से जीवन जीने लगते हैं, फिर कष्ट उठाते हैं। तो इंद्रियों को भी हमें ठीक रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जो योगाभ्यासी होता है, जो साधक व्यक्ति हैं, जो ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ता है, तो उसको इन बातों को
कहीं से मान लिए सुन लिया, फिर उसको व्यवहार में लाता है, वो व्यवहार में लाकर फिर अपने जीवन को जब उस प्रकार से चलाता रहता है तो उसके इंद्रियां जो है सशक्त होते हैं और उसके लिए बहुत अधिक लाभकारी होते हैं। तो ये श्रोत्र के विषय में भी हमें समझना चाहिए। व्यक्ति जब एकाग्र होता है, योगाभ्यास के माध्यम से एकाग्रता को प्राप्त करता है, तो वह दिव्य श्रोत्र को प्राप्त करता है। कोई भी विषय सुनता है तो उसको फिर तुरंत अपने मन मस्तिष्क में बिठा देता है और व्यवहार में लाने लग जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। और कोई कई घंटा सुन लिया, कई सालों तक सुन लिया, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता, सुन लेता है, इधर से घुसा उधर से निकल गया। तो ये सिद्धियां हैं। इंद्रियों में यदि हमारा विशेष सामर्थ्य है तो ये क्या है, एक सिद्धि है, विशेष हमको लाभकारक होता है। सिद्धि अर्थात योग्यता, विशेषताएं। आगे देखिए सूत्र 42, काय आकाशयोः संबंध संयमात् लघु तूल समापत्तेश्च आकाशगमनम। सूत्रार्थ है, शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से अथवा हल्के रुई आदि पदार्थों में संयम के माध्यम से चित्त के तदाकार होने पर आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है। योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में काया तथा आकाश के संबंध में किए संयम का फल और रुई आदि हल्के पदार्थों में तथा परमाणुओं तक समापत्ति करके उसके संबंध को जीतने का फल बतलाया है। तो जहाँ पर काया है वहाँ पर आकाश है। शरीर हमारा जो है अंदर बाहर आकाश पूरा भरा हुआ है। आकाश के द्वारा अवकाश प्रदान करने से शरीर का उससे संबंध हो जाता है। उस संबंध में संयम करने वाला योगी उस संबंध को जीतकर रुई आदि परमाणु पर्यंत सूक्ष्म पदार्थों में समापत्ति करके अर्थात इनके उपयोगिता को जानते हुए, विचार करते हुए मानसिक रूप में व्यक्ति सूक्ष्मता से विचार करता है और उस संबंध को जीतकर हल्का हो जाता है और हल्का हो जाने से जल पर पैरों से गमन करता है। उसके पश्चात मकड़ी के जाले पर विचरण करके किरणों पर स्थूल शरीर से घूमता है। उससे अपनी इच्छा अनुसार स्थूल शरीर से आकाश में घूमता है। तो ये सब बातें क्या हैं? तो अब ऊपर लिखी जो ये सिद्धियां हैं इनके ऊपर विचार कर रहे हैं। ये संभव है, असंभव है, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? तो आगे विचार कर रहे हैं कि शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से योगी का स्थूल शरीर कैसे इतना हल्का होता है जिससे स्थूल शरीर से योगी पानी पर घूमता है, मकड़ी के जाले पर घूमता है, किरणों पर, परमाणुओं पर घूमता है और अपनी इच्छा के अनुसार आकाश में घूमता है। इतने संबंध मात्र से शरीर के इतना हल्का होने का कारण कोई भी दिखाई नहीं देता और स्थूल शरीर में जो गति आई उसका भी कोई कारण परिज्ञान नहीं होता। रुई, मकड़ी का जाला, परमाणु, किरण आदि में समापत्ति करके रुई आदि पदार्थों और शरीर के संबंध को जीतकर उन सूक्ष्म पदार्थों पर स्थूल शरीर से घूमने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। ना तो शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से शरीर के हल्का होने का कोई कारण हमें दिखाई देता है और ना स्थूल शरीर की गति का कोई कारण दिखाई देता है। इस प्रकार से रुई, मकड़ी का जाला, परमाणु, किरण, इनके शरीर के हल्का होने का हमें कोई कारण दिखाई नहीं देता है और ना कोई शरीर के घूमने का कारण दिखाई देता है। तो इससे क्या पता लगता है कि ऐसा होना संभव नहीं है। हाँ, एक बात समझ सकते हैं, व्यक्ति जब विशेष योगाभ्यास करता है और शरीर को हल्का बना देता है, जैसे
आजकल हम देखते हैं ना, अलग अलग प्रकार से शरीर को साथ देते हैं। एक व्यक्ति है विशेष कठिन आसन कर नहीं पाता है, और दूसरा व्यक्ति है अभ्यास करते करते अपने शरीर को पूरा हल्का कर देता है। एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक डेस्क है, टेबल रखा हुआ है पतला सा, लंबाई 3-4 फुट की है और चौड़ाई 1.5 फुट की है, उसमें वो स्वयं बैठने योग्य एक व्यक्ति होता है, और दूसरा उसमें बड़े बड़े सब कठिन आसन कर लेता है, शीर्षासन से लेकर हाथों पे खड़ा होना आदि सब कुछ कर लेता है। तो ये क्या है, एक सीमा तक व्यक्ति अपने शरीर को साध कर हल्का कर सकता है। लेकिन इस प्रकार से जो मकली रुई की तरह हल्का हो जाना और गमन करना, ये सब क्या है, ठीक नहीं है, ऐसे हमको समझना चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने लिखे हैं, प्रश्न के रूप में यहाँ दिया है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यजुर्वेद के मंत्र के भाष्य में योगी के आकाश और सूर्य में आरोहण करने को लिखा है, इसका क्या अभिप्राय है? ये हम कल पढ़ लिए थे क्या? देखते हैं, रुकिए, ये दूसरा लग रहा है। वहाँ भी, हाँ पीछे भी दूसरा था, यहाँ और एक बता रहे हैं। वहाँ भी अविधा से अर्थ नहीं करना चाहिए, अर्थात यदि यह अर्थ किया जाए कि योगी शरीर सहित आकाश और सूर्य में आरोहण करता है तो संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य में करोड़ों अंश सेल्सियस तापमान है। इतने तापमान में योगी का पार्थिव शरीर जीवित ही नहीं रह सकता, और यदि योगी शरीर रहित सूर्य में जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि शरीर से निकला तो मृत्यु हो जाएगी। ऐसी सिद्धि तो योगी की मृत्यु का कारण बनेगी। अतः यह बात सिद्ध है कि योगी शरीर सहित आकाश में सूर्य में आरोहण नहीं कर सकता। यदि मन से आकाश गमन और सूर्य में आरोहण माना जाए तो ठीक है, मानसिक स्तर पर एक कल्पना करके वो विचार के माध्यम से जा सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि योगी एकाग्र चित्त होकर बौद्धिक स्तर पर सूर्य आदि लोकों का विशेष मनन चिंतन करके उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। और सूर्य आरोहण से यही अभिप्राय महर्षि दयानंद जी का भी समझना चाहिए, जो कि उनके निम्न उपदेश से स्पष्ट होता है। उपदेश मंजरी में जो पूना प्रवचन हैं उसमें ऋषि दयानंद जी लिखे हैं कि अणिमा आदि विभूतियाँ हैं, ये योगी के चित्त में पैदा होती है। मानसिक स्तर पर व्यक्ति ये सब कर सकता है। सांसारिक लोग जो यह मानते हैं कि ये योगी के शरीर में पैदा होती है, वह ठीक नहीं है। अणिमा का अर्थ यह है कि योगी का चित्त छोटी से छोटी वस्तु का विशेष सूक्ष्म होकर नापने वाला होता है। इसी प्रकार बड़े से बड़े पदार्थ को विशेषकर बड़ा होकर योगी का मन घेर लेता है, उसे गरिमा कहते हैं। ये मन के धर्म हैं, शरीर में इनकी शक्ति नहीं है। इस तरह श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार हो जाने से निसंदेह स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये जो सिद्धियां हैं यहाँ जो वर्णन है, और अणिमा आदि भी कई सारे सिद्धियां आता है, तो इसमें क्या समझना चाहिए कि सूक्ष्म विषयों को योगी व्यक्ति जानने में समर्थ हो जाता है मानसिक स्तर पर। जैसे मान लीजिए ये जो पूरा संसार है, एक वैज्ञानिक है, पूरा संसार को जानने के लिए कितने सारे साधनों का प्रयोग करता है। संसार किस लिए बना है, संसार का तात्पर्य क्या है, क्यों हम संसार में आए हैं, आदि आदि बहुत सारे जो विषय है, वह जो बाह्य रूप में व्यक्ति वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं, और दूसरे योगाभ्यासी व्यक्ति क्या है, इसके वास्तविकता को जान के अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लेता है। और वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, जो भी सामान बनाते हैं उसमें उनको हानि लाभ दोनों पक्ष दिखता नहीं है। अच्छी चीज़ तो बनाते रहते हैं, लेकिन उसका हानि पक्ष कितना सारा होता रहता है। लोगों को पूरा संसार में पोल्यूशन आदि बहुत सारे हानियाँ होती। लेकिन योगी व्यक्ति कोई जो रिसर्च करता है, कोई अच्छी चीज़ें बनाता है, वह
उसके सूक्ष्मता में जाकर विचार करता है और हानि पक्ष को भी विचार करता है, और हानि पक्ष को विचार करके जो संसार के लिए हानिकारक होगा उसको करता नहीं है, और जो अधिक से अधिक उपयोगी हो सकता है वो कार्य करता है। जैसे गाय के विषय में ले लीजिए। आज देखिए जो भौतिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं अथवा उस प्रकार से व्यक्ति होते हैं वो देसी गाय रखते नहीं, जर्सी गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, एचएफ गाय रखते हैं। और दूसरी तरफ जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो देसी गाय पालते हैं। तो देसी गाय पालने से चाहे दूध थोड़ा सा कम भी हो, तो ऐसे तो देसी गाय में यदि मेहनत किया जाए, अच्छे ब्रीड वाले सांड आदि लाया जाता है तब भी दूध अधिक होते हैं। लेकिन जो दूसरे गाय आदि होते हैं उनको तो इंजेक्शन आदि दे के अलग अलग प्रकार से उत्पादन करते हैं, दूध बहुत उत्पादन करते हैं। आज बाज़ार में जितना भी मिल रहा है, कितने बहुत कम प्रतिशत अच्छे दूध मिलता होगा। सारे भैंस का दूध है, जर्सी का दूध है, गलत दूध मिलता है। ऐसे ही कृषक के विषय में भी देख लीजिए कि कितने सारे केमिकल डालते हैं, और जो केमिकल बनाते हैं, जो फर्टिलाइज़र आदि है, ये बुद्धिमान व्यक्ति तो होते हैं। बुद्धिमान मतलब उस दृष्टि से पढ़े लिखे होते हैं, और अपना ही हानि करते हैं, अपने देश का ही मिट्टी का बर्बाद करते हैं, लोगों के लिए कितना हानि का कारण बनते हैं। तो योगी व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति ऐसे सूक्ष्म विषयों को अच्छे प्रकार से जानता है, हानि लाभ को, और उसके आधार पर लोगों को सुख पहुंचाने के लिए प्रयत्न करता है। बाकी जो ये सब बताया जा रहा है ये केवल उपमा के रूप में दिखाई दे रहा है, उदाहरण के रूप में, अथवा कोई मिलावट आदि की संभावना भी हो सकती है। ऐसे मानकर हमें चलना चाहिए। और एक सूत्र देख लेते हैं, सूत्र संख्या 43। बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविधेहा ततः प्रकाशा वर्णक्षयः। सूत्रार्थ है, शरीर से संबद्ध रहते हुए मन का जो बाहर के पदार्थों से वृत्ति लाभ है वह महाविधेय नामक धारणा है। उससे बुद्धि सत्व का जो आवरण है, रजस तम मूलक क्लेश कर्म विपाक त्रय है, उसका विनाश होता है। योगार्थ प्रकाश इस सूत्र में महाविधेहा वृत्ति का स्वरूप और उसका फल बतलाया है। शरीर के बाहर मन की वृत्ति का होना विदेहा नामक धारणा है। शरीर से बाहर जो मन की वृत्ति जाती है अथवा कोई विषय में धारणा करते हैं, तो यहाँ पर एक महाविधेया नामक धारणा का नाम दे दिए। शरीर में मन के रहते हुए यदि केवल वृत्ति के द्वारा होती है तो वह कल्पिता कहलाती है। योगी कल्पिता के द्वारा अकल्पिता महाविधेया को सिद्ध करते हैं, उससे पर शरीरों में प्रवेश करते हैं। उस धारणा से प्रकाशात्मक बुद्धि सत्व का जो रजोगुण तमोगुण जन्य आवरण है, क्लेश कर्म विपाक है, वह नष्ट हो जाता है। मन के शरीर में रहते हुए जो संकल्प मात्र से बाहर के पदार्थों में धारणा की जाती है वह कल्पिता धारणा है। जो शरीर में मन के रहते हुए शरीर के अभिमान से रहित होकर बाहर के पदार्थों में उसका संबंध करके धारणा की जाती है वह अकल्पिता धारणा है। तो यहाँ दो प्रकार के बता रहे हैं। एक तो शरीर में रहते हुए बाहर के विषय को जब हम जानते हैं वह विधेया नामक बता दिए, और शरीर में मन के रहते हुए यदि केवल वृत्ति के द्वारा होती है, वृत्ति के द्वारा होती है तो वह कल्पिता कहलाती है। और योगी कल्पिता के द्वारा अकल्पिता महाविधेया को सिद्ध करते हैं, उससे पर शरीरों में प्रवेश करते हैं। तो इससे चलो यहाँ पर आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि शरीर में मन के रहते हुए बाहर के पदार्थों में धारणा की जाती है। शरीर में रहते हुए बाहर के पदार्थों में धारणा की जाती है, अथवा मन को शरीर से नितांत बाहर निकाल के
पदार्थों में धारणा की जाती है। ये तो संभव है ही नहीं। वास्तविकता यह है कि मन को शरीर से नितांत बाहर निकालकर यह धारणा नहीं की जाती है, किंतु शरीर में मन के रहते हुए बाहर के पदार्थों से उसका संबंध करके धारणा की जाती है। कहीं पर इंद्रियों के साथ संबंध करके बाहर के पदार्थों में धारणा की जाती है, और कहीं बिना इंद्रियों के साथ संबंध किए की जाती है। जैसे इंद्रियों से हम किसी विषय को देख रहे हैं तो इंद्रियों के माध्यम से हम धारणा कर रहे हैं, और आंख बंद करके मन से किसी विषय को हम विचार कर रहे हैं तो बिना इंद्रियों के हो गया। मन तो एक इंद्रियां हैं, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष देखना सुनना आदि इंद्रियां, उनके बिना भी धारणा करते हैं। यदि मन को शरीर से नितांत बाहर निकाल दिया जाए तो वह कार्य करना छोड़ देगा। यदि केवल मन को शरीर से बाहर निकालकर उससे धारणा की जाएगी और योगी शरीर में रहेगा तो केवल मन से बाहर के पदार्थों में धारणा नहीं की जा सकती है। इसलिए शरीर में मन के रहते हुए उसका बाहर के पदार्थों से संबंध करके योगी इस धारणा को सिद्ध करता है। और योगी जो पर शरीर में प्रवेश कहा गया है ये ठीक नहीं, क्योंकि दूसरे के शरीर में घुस नहीं सकता है। एक शरीर में एक ही आत्मा रहेगी। तो इस विषय में पीछे हम चर्चा कर लिए थे। एक आत्मा एक शरीर में रहता है, एक शरीर में एक ही मन रहता है, दूसरे के शरीर में जाना संभव नहीं है। दूसरे के विषय में समझ लेना हो सकता है, दूसरे के व्यवहारों को देख के, दूसरे के क्रियाकलाप को देख के दूसरे के विषय में जान लेते हैं, अथवा दूसरे को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं अपने बुद्धिमत्ता से। जैसे पीछे हम पढ़े थे कि किसी को शिक्षा दे के अपने विचारों के अनुकूल बना देते हैं, हम 50-100 व्यक्ति को तैयार कर देते हैं। इस रूप में हो सकता है, लेकिन दूसरे के शरीर में जाना संभव नहीं है। और यहाँ पर एक बातें बार बार बताना चाह रहे हैं कि मन और आत्मा जो है एक शरीर में एक ही रहते हैं, दूसरे के शरीर में जाना नहीं हो सकता है। और ये जो बाहर बहुत सारे विषय चलता है, अलग अलग प्रकार से लोग जादू टोना आदि करते हैं, ये सब झूठा है। इस प्रकार हमको समझना चाहिए मन इंद्रियां आदि के विषय में। ठीक है, आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। जी क्या होती है? जी बताइए। एलोपैथी क्या होती है? अपन जो सामने वाले को वो कहता है कि मैं भी यही कर रहा था, मैंने भी यही सोचा था। मैं किसी को याद करती हूँ तो उसको भी लगता है अमेरिका में कोई है। हाँ हाँ, तो उसको टेलीपैथी कहते हैं ना, टेलीपैथी। ये तो हाँ, ऐसा तो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन इसको हम प्रामाणिक तो नहीं मान सकते हैं ना। कि मैं अभी सोच रहा था, मान लीजिए उसका फ़ोन आ जाता है तो बोलते हैं कि आयु लंबी हो जाएगी, अथवा मैं आपका सोच रहा था। तो कई बार संबंधों में ऐसे हो जाता है, 10 में से कोई एक तुक्का लग जाता है। हर समय सबको जिसके विषय में सोचेंगे वो हमारे विषय में सोचता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। और एक रेकी थेरापी भी करते हैं, दूसरे दूर से कोई रहता है तो उसकी भावना संकल्प मात्र से करते हैं। ऐसे कुछ होता होगा, लेकिन प्रमाणिक तो कैसे कह सकते हैं। कहीं कहीं यदि प्रमाणिक होता तो सारे जगह पर तो सिद्ध नहीं होता है ना। तो जो प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध कोई कर सके और विशेष बुद्धिमत्ता पूर्वक उसको सिद्ध करा सके, अथवा सब जगह पर वो लागू होगा तब उसको मानना चाहिए। कहीं कहीं पर तुक्का लग गया 10 में से 2-3 जगह पर, तो उसको तो हम मान के नहीं चल सकते हैं ना। तो इसलिए बहुत सारे विषय हैं अलग अलग प्रकार से परीक्षणीय हैं, लेकिन जो आजकल प्रयोग करते हैं वो प्रामाणिक उतने नहीं हैं, संभावना के आधार पर ही चलते रहते हैं। पर ये रेकी में अपनी एनर्जी को दी जाती है और उसके अंगों के रूप
दूर हाँ, होते हैं तो ऐसा उसमें बोलते हैं। ऐसा होता है ना, उसमें देखिए मनुष्य एक है ना कि मनुष्य भावनाओं से चलता है। किसी को बोलते हैं ना कि ये जैसे दवाई दे देते हैं, ये बहुत बड़े डॉक्टर से लाए हैं, एम्स के डॉक्टर से लाए हैं, और बहुत उनके नंबर लगाना पड़ा, उनके पास 2-2 महीने पर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, इतने मेहनत करके आपके लिए दवाई लेके आया। ऐसे और भी 50 गुणगान कर दो, फिर उसको खिला दो, तो दवाई बढ़िया काम करने लग जाएगा। और दूसरा, कहीं से ऐसे ही डॉक्टर से ले आओ कि वो डॉक्टर है, ऐसे ही ले आया दे दिया, तो वो काम नहीं करता है। तो इस प्रकार से भी बहुत प्रयोग किया गया है। तो व्यक्ति ये जैसे रेकी भी है, ऐसे ही हो जाएगा कि उनका बहुत अनुभव है, बहुत सालों से करते हैं, उनका ऐसा है, तो इस प्रकार से वो चिकित्सा कर लेते हैं। तो भावना के आधार पर वो भी ऐसे ही पेशेंट सोचने लग जाता है, और सकारात्मकता होते हुए ठीक हो जाता है। ये भी हो सकता है। ठीक है ना माता जी? अच्छा जी, चल रहेगा। मीना माता जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। वो जो भूत प्रेत तो नहीं है, जी परंतु जो डरते हैं, बोलते हैं, वो सब विचार का प्रभाव है। हाँ, उल्टा-पुल्टा। विचार का प्रभाव है। व्यक्ति जब धर्म आचरण नहीं करता है अथवा कम करता है, जीवन में संयम नहीं रखता है, तो व्यक्ति को अनेक प्रकार से डर, भय, चिंता आदि सताते हैं। पुण्य कर्म जो करता है, अधिक से अधिक देश राष्ट्र के लिए उपकार करने में लगा हुआ है, लाखों व्यक्तियों को, हजारों व्यक्तियों को उपकार करता है, जीवन में पुरुषार्थी है, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता है, और जो वेदों के द्वारा विधान किया गया है, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, जप करना, सत्संग करना, सात्विक खान पान करना, कुछ समय मौन रहना, अच्छे लोगों के संग बैठना उठना आदि कार्य जब व्यक्ति छोड़ देता है, तब फिर उसको डर, भय, चिंताएं, रोग, व्याधि, सारे प्रकार से भूत उसको घेर लेते हैं, और वह फिर परेशान होता रहता है। और जो व्यक्ति लंबे समय तक अच्छे कार्य करता रहेगा, अच्छे लोगों के संग में रहेगा, खान पान ठीक करेगा, तो उसको धीरे 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 किसी के पास यदि कष्ट, बाधाएं, चिंताएं, परेशानियां हैं तो सब भाग जाएंगे और होंगे नहीं। तो लोग आज जो इतने सारे षड्यंत्रों में पड़ रहे हैं, डॉक्टरों से लेकर अलग अलग जो पाखंडी बाबा है, इन सब का कारण क्या है? व्यक्ति ना खान पान में संयमित है, ना ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, ना जीवन में कुछ अच्छे कार्य करते हैं, आलसी, प्रमादी, समय बर्बादी करते हैं, भोगवाद में पड़े हुए हैं, मोबाइल पकड़ के इधर उधर की बातें देखते रहेंगे, क्राइम फाइल देखेंगे, सीरियल देखेंगे, कैसे कैसे सब चीज़ें देखते हैं, और उसके माध्यम से क्या है, सारा नकारात्मक चीज़ें भर देते हैं। होटल में जाके खाएंगे, बाहर का खान पान खाएंगे, तो बाहर का खान पान शुद्ध नहीं होता है, तेल, मसाला, पूरा सब खराब चीज़ें होते हैं। तो पेट को जब कबाड़ा बना देंगे, पेट को क्या कहा गया? ये जो शरीर है, ये भगवान का रहने का स्थान है, मंदिर है। कुछ भी ऐसे हम खान पान ना करें, कुछ भी ऐसे विचार मन में ना डालें जिससे कि वो गंदा हो। व्यायाम, प्राणायाम आदि जब करते हैं, यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्य आचरण करते हैं, तो व्यक्ति फिर शरीर को, मन को पवित्र रखता है, और जब पवित्र रखेगा तो बाहर के कोई भी ऐसे जो घटनाएं हैं, कुछ घटेगा नहीं, डर, भय, चिंता, परेशानी आदि नहीं होंगे। तो इसलिए संयमित जीवन, वेदानुकूल जीवन के अभाव में लोगों को ये सब ग्रसित करते हैं, भूत प्रेत आदि। तो हमको ये सब मिला हुआ है ईश्वर की कृपा से, वैदिक मार्ग मिला हुआ है, सच्चे ईश्वर के विषय में हमको जानकारी है, खान पान को भी हम ध्यान रखें, और जितने भी बातें हम सुनते पढ़ते रहते हैं उसको जब लाएंगे तो धीरे 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 करके जो ये सिद्धियाँ बताया जा रहा है, विशेष इंद्रियों की क्षमता बढ़ना से लेकर आयु की वृद्धि और मन प्रसन्न रहना, निरोगी रहना आदि आदि प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, और कोई बात?
धन्यवाद मित्र। और एक बात है, जो सुबह सुबह हम हवन करते हैं, फिर जी भी कभी वो जो पेशेंट है उसको सेवा से, उस भर्ती काम से नहीं हो पाता है कभी कभी। तो शाम को करने से अच्छा है ना, 4 हाँ, बजे शाम 5 को कर बजे। सकते हैं। मान लीजिए कभी ऐसे भी स्थितियाँ बन गया कि नहीं कर पाए तो दूसरे दिन कर लीजिए, दूसरे दिन उसके घी हाँ सामग्री डबल करके कर लीजिए, है हाँ, ना। वो करते हैं। हाँ, हाँ, तो अच्छे कार्यों को धन्यवाद। निरंतर करना चाहिए। ईश्वर ने यज्ञ का विधान किए हैं, रोज यज्ञ करो। यज्ञ करने से जितने भी वायु में नकारात्मक चीज़ें हैं वो चले जाएंगे। और हमारे अंदर भी कितने सारे कोटि कोटि नस नाड़ियाँ है, और उसके भी सूक्ष्म जब हम यज्ञ करते हैं तो धुआं जाके जो शुद्ध जड़ी बूटी आदि जाके भी शरीर को शुद्ध करता है। मस्तिष्क के अंदर कितने सारे सेल्स हैं, वो शुद्ध होता है। तो जितना हम वेदों से विरुद्ध चलते जाएंगे उतना भूत प्रेत आदि आदि जितने भी कष्ट बाधाएं हैं सब हमारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए धन्यवाद। वेदानुकूल आचरण हमको करते जाना चाहिए, तो हम फिर ठीक रहेंगे। आचार्य जी दोपहर को कर सकते हैं हवन, जैसे 11-12 बजे टाइम मिले फिर? हाँ, कर सकते हैं, नहीं करने की अपेक्षा कर सकते हैं। नहीं करने की अपेक्षा कोई करता ही नहीं है, तो कम से कम कर तो रहा है, चाहे 2 बजे कर रहा है चाहे 12 बजे कर रहा है, लेकिन आदर्श है सुबह जल्दी कर लें और शाम को सुबह सूर्योदय के बाद करें और शाम को सूर्यास्त से पहले करें। ये आदर्श स्थिति है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 संधि नहीं मिलती क्या आचार्य जी? सुबह और दोपहर के बीच में भी संधि तो होती है नहीं, ना? ऐसे नियम नहीं बनाए हैं ऋषियों ने। करने को तो कर सकते हैं, मान लीजिए नहीं करते हैं उसके तुलना में हम कर दिए, अथवा हमारा लाइफस्टाइल बिगाड़े हुए हैं, रात को लेट तक सोते हैं, सुबह लेट में उठेंगे, 9-10 बजे उठते हैं, फिर वो करता है तो चलो कर लें ना करने की अपेक्षा। लेकिन आदर्श स्थिति जो है सुबह शाम के समय करना चाहिए, ठीक है। प्रयास इन दोनों के समय करेंगे तो अच्छे लाभ होगा। ऋषियों ने यह हमको बताए हैं, पता है ना। देखिए हम कितने सारे आज लाइफस्टाइल सब चेंज कर रखे हैं, वेदों से विरुद्ध अपने अपने ढंग से हम बना रखे हैं। जितना हम परमात्मा के बनाए हुआ नियम को तोड़ मरोड़ करेंगे उतना परमात्मा भी हमको तोड़ मरोड़ देंगे, और जितना जैसे बताए हैं उस प्रकार से चलते जाएंगे तो उसका लाभ हमको मिलता रहेगा। तो इसलिए यज्ञ के विषय में भी, संध्या के विषय में भी, ईश्वर की उपासना जो हम करते हैं उसके विषय में भी ऐसे ही समझना चाहिए। आदर्श तो सुबह शाम का समय है, और मान लीजिए कोई बात नहीं, मान भी लेते हैं कि नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो कभी भी कर सकते हैं। रात को भी मान लीजिए कभी कोई कर लेता है, 8 बजे कर लेता है, तब भी कोई समस्या नहीं। रात को थोड़ा कम लाभ होता है बताते हैं, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद जो वातावरण ये हो जाता है, तो जितना अधिक लाभ होना चाहिए वो नहीं होता है। तो प्रयास करना चाहिए, जो ऋषियों ने विधान कर रखे हैं उस प्रकार से हम करें और विशेष लाभ प्राप्त करें। वही कर्म तो हम करेंगे, मान लीजिए वही कर्म करते हैं, उसमें हमको लगा 10 मिनट, 10 मिनट में हमको 10 रुपया का लाभ मिल रहा है अथवा 10% का लाभ मिल रहा है, सुबह और शाम का करेंगे तो, और उस समय कम लाभ मिलेगा। ऐसे ही समझना चाहिए, क्योंकि ऋषियों ने जिस चीज़ों को बताते हैं वो कुछ सोच समझ के दूरदृष्टि करके करते हैं, और हम यदि उसमें कम कर लेते हैं, समय को उलट पुलट कर लेते हैं, तो उसमें लाभ की मात्रा में कम हो जाएंगे। अथवा अपने को तो लाभ मिल गया, अधिक जो दूर दूर जाके वातावरण के प्रभाव से अधिक लोगों को लाभ होना चाहिए, उसके अधिक पुण्य होगा, उसमें कमी हो सकती। विवाह में तो रात को ज्यादातर विवाह हाँ, वो ठीक नहीं है। वैदिक मान्यता रात्रि को विवाह का नहीं है। ये सब बिगाड़ रखे हैं अपना मतलब सिद्ध करने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए। जो विशेष हमारे वैदिक रीति से विवाह करते हैं, मुझको नहीं लगता, मैं कोई पढ़ा भी था कुछ दिन पहले कि ऐसे रात्रि को विवाह नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे पाखंड चला रखे हैं अपने प्रयोजन सिद्ध के लिए, अज्ञानता के कारण। ठीक है, चलिए हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। शरीर को बिल्कुल स्थिर करेंगे, कमर गर्दन सीधा,
जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ सीधा होके बैठ जाइए। मन में संकल्प करेंगे, अब मैं ईश्वर का ध्यान करने के लिए बैठा हूँ, बाह्य विचार नहीं लाऊंगा। ईश्वर की महती अनुकंपा से मुझे यह ध्यान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति, काला पर्दा टांग देने पर जैसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वह स्थिति मन में बनाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर से पृथक हूँ। परमात्मा सर्वव्यापक हैं। मेरे अंदर, बाहर, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, सर्वत्र कण कण में परमात्मा विद्यमान हैं। ईश्वर चेतन हैं, मुझे देख, सुन, जान रहे हैं। मेरे मन के एक एक विचार को परमेश्वर जान रहे हैं। ओम का उच्चारण हम करेंगे 3 बार। गहरे श्वास भरेंगे, लंबे स्वर से ओम का उच्चारण वाणी से करेंगे। मन में अर्थ विचार, ईश्वर के कोई भी एक गुण को लेकर बार बार आवृत्ति करेंगे। वाणी से उच्चारण, मन में अर्थ विचार, और साथ साथ यह भावना, ईश्वर मेरे पास हैं, मेरे सामने हैं, मैं उनके सामने उनको संबोधन कर रहा हूँ, वो मुझे जान रहे हैं। ऐसे भावना श्रद्धा भाव से ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भरें। श्वास भरेंगे। ओ पुनः श्वास भरें। ईश्वर हमारे परम रक्षक हैं, हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। संपूर्ण दुखों से, कष्टों से, बाधाओं से, पीड़ाओं से
दूर करने वाले परमपिता परमेश्वर हैं। मन में पूर्ण रूप से अत्यधिक श्रद्धा भावना ईश्वर के प्रति, हे परमपिता, आप ही मुझे इन सभी प्रकार के संकटों से, परेशानियों से हटाने वाले हैं। हे दयालु प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं आपके गुणों को धारण करूं। आप अनंत ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान, बल, आनंद के स्रोत हैं, समुद्र हैं। आपके गुणों को धारण करने में मैं समर्थ हूँ। हे प्रभु, आपने वेदों के माध्यम से हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है बताए हैं। मैं उन ज्ञानों को जानने के लिए पात्र बन जाऊं। मुझे पात्र बनाइए। मैं विधि और निषेध, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को जानने में समर्थ हो जाऊं। हे प्रभु, आपके सत्य प्रतिज्ञा हैं। जो आपकी आज्ञाओं को पालन करता है उसको आप सुख, शांति, आनंद प्रदान करते हैं। आप अपना स्वरूप का दर्शन कराते हैं। हे सर्वरक्षक पिता, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, शुद्ध ज्ञान दीजिए। आप महान हैं प्रभु। आपने ही यह दिव्य सृष्टि को बनाए हैं। आपके कारण ही मैं देखने, सुनने आदि में समर्थ हो रहा हूँ। आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किए हैं। मेरे को स्वस्थ शरीर प्रदान किए हैं, श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान प्रदान किए हैं। हे प्रभु, आप मेरे परम हितैषी हैं। मैं आपके दर्शन करने में समर्थ हो जाऊं। हे प्रभु, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। मन में सूक्ष्म रूप में ओम ओम का जप श्रद्धा समर्पण के साथ
माताजी जी नमस्ते। बिल्कुल शांत होते हुए श्रद्धा भाव से ईश्वर की अनुभूति निरंतर बनाते हुए बाह्य विचार आने ना दें, केवल ईश्वर का सानिध्य की अनुभूति ईश्वरीय गुण को मैं धारण कर रहा हूँ। परमात्मा के अंदर मैं डूब रहा हूँ, डूबा हुआ हूँ। पूर्ण समर्पण अपने अस्तित्व को मिटा देना होता है। केवल ईश्वरमय हो जाना। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम के उच्चारण के समय भी श्रद्धा भाव से अर्थ विचार संबोधन पूर्वक श्वास भरेंगे। श्वास भरेंगे। पुनः श्वास भरें। विराम की ओर चलेंगे। ईश्वर को धन्यवाद देंगे। हे परम प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से, अवसर से मैं यह आंतरिक कार्य कर पाया। आप मुझे ऐसे ही अवसर प्रदान करते रहें। मैं नित्य प्रति श्रद्धा भाव से आपका ध्यान करूं। श्रेष्ठ कार्यों में निरंतर लगा रहूं। आपकी आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर रहूं। ऐसी कृपा मेरे ऊपर कीजिए। आपका
बहुत बहुत धन्यवाद। मन ही मन ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए कृतज्ञता प्रकट करेंगे। अब विराम देंगे, धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। धीरे धीरे पलक झपकते हुए दोनों हाथों के बीच में आंखों को खोलेंगे। जो लंबा ध्यान का अभ्यास करना चाहे वो कर भी सकते हैं आगे, और ऐसे ही हमको प्रत्येक दिन ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तो यहीं विराम देते हैं।